दोस्तों नमस्कार। उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर मैं नारायण प्रसाद देवांगन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो क्लास में हम कक्षा 6वीं गणित विषय का, जो कि छत्तीसगढ़ बोर्ड का है, इसके अध्याय 1 के प्रश्नावली क्रमांक 1 को हल करेंगे। इस प्रश्नावली में टोटल 5 प्रश्न हैं और पाँचों प्रश्न से आप नए नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। देखिए दोस्तों, गणित में मेन रूप से जो है कॉन्सेप्ट को सीखना होता है, तो उस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए ही एक्सरसाइज के प्रश्न दिए रहते हैं। तो यहाँ पर जो पांचों प्रश्न उसको हल करके बताया जाएगा और यह भी बताया जाएगा कि प्रश्न को हल करते समय हम कौन कौन सा नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। ठीक है, इसमें 3 प्रश्न तो सरल है, बाकी 2 प्रश्न थोड़ा सा कठिन है। तो पहला प्रश्न बहुत सरल है। पहला प्रश्न है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? क्या है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? तो हमने इसके पहले का जो क्लास हुआ उसमें बताया था कि प्राकृत संख्या क्या होता है। जब हम किसी चीज़ को गिनते हैं तो वही जो है प्राकृत संख्या है। तो गिनती की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से होती है। 1 2 3 4 5। तो शुरुआत हमने किससे किया? 1 से किया। तो इसका जो उत्तर है प्रश्नावली 1 के पहला जो प्रश्न है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो वहाँ पर लिखोगे आप सबसे छोटी। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या। ठीक है, अब कौन सी है लिखा उसकी जगह लिखोगे 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या रिवाइज किया? आपने जाना कि प्राकृत संख्या जैसे सुने आपके मन में वो गिनती वाला कॉन्सेप्ट आ गया। अब जो दूसरा प्रश्न है उसमें कहा गया है कि इस प्रकार से संख्या दिया गया है, ये एक संख्या है तथा ये एक संख्या है। ठीक है, ये दोनों संख्या दिया गया है। में कौन सी संख्या ठीक है, कौन सी संख्या क्या है? बड़ी है। ये प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो देखिए, एकदम सिंपल सा प्रश्न लग रहा होगा, आप तो आसानी से बता दोगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। लेकिन इस प्रश्न में आप क्या सीखेंगे? इस प्रश्न में देखिए, हम ये देख रहे हैं कि जो अंक यहाँ पर प्रयोग हुआ है दोनों संख्या में वही अंक है, कोई अंतर नहीं है। इसमें भी 4 है, उसमें भी 4 है, 1 इसमें भी है, 1 उसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 उसमें भी है, इसमें भी 0 है, उसमें भी 0 है। लेकिन दोनों में देखोगे अंकों का स्थान अलग अलग है। तो ऐसे स्थिति में तुलना करते समय हमें कौन सा तरीका अपनाना होगा? हमें यह अपनाना होगा कि सबसे पहले देखेंगे कि ये जो है कितने अंकों का है। तो ये 1 2 3 4 5 अंकों का है, ये भी 5 अंकों का है। जब दोनों 5 अंकों का है या 4 अंकों का है, अर्थात दोनों बराबर हैं, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले सबसे बड़े स्थान अर्थात इस 5 अंकों में से इकाई की तरफ से सबसे आखिरी में, अर्थात यहाँ पर कौन सा अंक है उसको देखोगे। ये 4 है, यहाँ पर 4 है, दोनों बराबर हुआ। यहाँ पर 1 है अर्थात 1000 हुआ, यहाँ पर भी 1000 हुआ, यहाँ तक दोनों बराबर है। अब देखोगे सैकड़े के स्थान पर यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 0 है, तो सैकड़े के स्थान पर दोनों में अलग अलग अंक है, तो ये बड़ा है, 6 बड़ा है, इसलिए पूरी संख्या जो है बड़ा होगा और आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका जो उत्तर आप लिखोगे किस प्रकार से लिखोगे? हल लिखोगे और लिखोगे कि यह जो संख्या है ना, ये संख्या में यह बड़ी है, ऐसे लिखोगे। 41,600 बड़ी है। ठीक है, इस प्रकार से लिखोगे। ठीक है, अब जो है प्रश्न क्रमांक 3, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन आपको याद होगा कि आपने 4वीं 5वीं में ये कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है, आपको बीच 2 संख्या दिया जाएगा, इसमें कहा गया है कि ये जो चिन्ह है इसका प्रयोग करना है। अब बताइए, इसमें दोनों को जो है कौन छोटा है कौन बड़ा है? ये तो बराबर का चिन्ह है, लेकिन इसमें जो है अभी भी कुछ बच्चों में कन्फ्यूजन रहता है। हम सारे बच्चों को ध्यान में रखकर अपनी क्लास को लेते हैं, तो कुछ बच्चों में ये फोकस नहीं रह पाता कि ये छोटा है कि बड़ा है। तो इसका तरीका क्या होता है? देखिए, इसमें उदाहरण के रूप में दिया गया है, पहला जो संख्या दिया गया है 45 दिया गया है, यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स है और उसके बाद यहाँ पर 21 दिया गया है। ठीक है, तो इसी में से जो है
आपको चिन्ह को यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, आपका कॉन्सेप्ट ये है कि आपको इस चिन्ह का प्रयोग करने आना चाहिए, कि इस चिन्ह को किस प्रकार से प्रयोग करना ही आना चाहिए। तो देखिए, हमने पिछली कक्षाओं में भी बताया है कि जो छोटा होता है, जो संख्या छोटी होती है, उसके तरफ इस चिन्ह का नुकीला हिस्सा रहता है, नुकीला हिस्सा। तो देख सकते हो यहाँ पर 45 बड़ा है और ये छोटा है, तो नुकीला हिस्सा इस तरफ जाएगा, तो इस प्रकार से ये बनेगा। तो यहाँ पर इसको पढ़ा जाएगा 45 बड़ा है 21 से। कैसे पढ़ेंगे? 45 बड़ा है 21 से। इसी प्रकार एक संख्या और है, ठीक है। टोटल 6 प्रश्न है इसके अंतर्गत। तो मैं पहला और छठवां को बता रहा हूँ, बाकी को जो है आप खुद बनाएंगे, ठीक है। छठवां जो है इसमें दिया गया है, ये एक संख्या दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद ये खाली बॉक्स है, और उसके बाद यहाँ पर दिया गया है सेम अंक दिया गया है, अंक जो है बिल्कुल एक जैसे है। तो बताइए कि इसमें किस प्रकार से चिन्ह लगेगा। ऐसे देखते हैं पहले नज़र में तो हमको ये महसूस हो रहा है कि दोनों बराबर दिख रहे हैं, है ना भाई। लेकिन हमको ध्यान से देखना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो सबसे पहले हम अंकों को गिनेंगे, 1 2 3 4 5। 5 अंक इसमें हैं, इसमें भी 5 अंक है, 1 2 3 4 5। अब हम इकाई को छोड़ के, अर्थात इकाई तरफ से जो सबसे आखिरी में है, इस तरफ बड़े स्थान को इसको देखेंगे। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है, ठीक है। दोनों बराबर है। अगर छोटा बड़ा होता तो यहीं से हम डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब जब दोनों बराबर है तो इसको देखोगे, इसके बाद आगे बढ़ोगे। यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, दोनों बराबर हैं यहाँ तक। फिर आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 है। तो जैसे ही आपको दोनों जगह पर अलग अलग अंक मिले तो उसमें देख लेना कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो यहाँ पर 8 बड़ा है 7 से, तो ये पूरी संख्या इस पूरी संख्या से बड़ी होगी। हालांकि 8 के बाद यहाँ पर 7 है, लेकिन यहाँ पर 8 है तो उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर 7 है तो 70 हुआ, यहाँ पर 80 हुआ। लेकिन यहाँ पर 800 है, यहाँ पर 700 है, तो 700 से ज़्यादा तो 800 होगा ना भाई। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, तो छोटे की ओर इस प्रकार से हम नोक को, अर्थात नुकीला जगह को उसके ओर लिखेंगे। तो इस प्रकार से चिन्ह बनेगा। अब चौथा प्रश्न हल करते हैं। अब जो चौथा प्रश्न है इसमें एक विशेष कॉन्सेप्ट है। देखिए क्या कहा जा रहा है, 1 से 100 के बीच की संख्याएं लिखने के लिए कितने बार 9 का प्रयोग करना पड़ता है। ये जो प्रश्न है आपके पुस्तक पर है। अब इसी में हो सकता है आपको यह भी सीखने को मिले इस हल करते समय, इसको हल करते समय, कि 9 के जगह हम 8 को पूछ दें या 7 को पूछ दें या 5 को पूछ दें तो कितने बार प्रयोग होता है। तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझने की आवश्यकता है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ और बताऊँगा। यहाँ पर इस प्रश्न में कहा गया है 1 से 100 के बीच की कहा गया है, ठीक है। इसी को जो है 1 से जो है ना 100 तक, 1 से 100 तक की संख्या ऐसा भी पूछा जाएगा। तो इन दोनों में जो है उत्तर अलग अलग आएगा। कब अलग आएगा? जब 1 का या 0 का पूछा जाएगा तब, ठीक है। बाकी 9 में तो कोई अंतर नहीं होगा। अब आप करेंगे क्या, देखिए 9 का पूछा है, तो 9 का जब पूछा है तो आप थोड़ा सा सोचिए कि 1 से लेके 100 तक के बीच की संख्या में 9 का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो 1 से लेकर 100 तक, अर्थात ये 1 से लेकर 100 हुआ, और इसके बीच की जो संख्या है के बीच है ना, 1 से 100 के बीच, तो इसका मतलब ये हुआ 2 से शुरू होगा और 99 तक हमको लिखना है। 2 से 99 तक, क्योंकि यहाँ पर के बीच कहा गया है। इसको क्लियर हो रहा है? के बीच, जैसे कि और बता रहा हूँ के बीच का कॉन्सेप्ट और समझाता हूँ। जैसे 4 से 10 के बीच कहा गया, 4 से 10 के बीच, ठीक है। तो यहाँ पर 4 5 6 7 8 9 और 10, तो ये 4 और 10 को गिनेंगे क्या हम, क्योंकि इन दोनों के बीच में कहा गया है, इन दोनों के बीच में कहा गया है। तो इसका मतलब 5 से लेकर 9 तक की संख्या आएगा। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 1 से 100 के बीच कहा गया है,
क्या कहा गया है, 1 से 100 के बीच कहा गया है। तो इसका मतलब 2 से लेकर के 99 तक की जितनी भी संख्या है उसमें 9 का प्रयोग कितने बार होता है ये हमको बताना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे इकाई के स्थान पर 9 जो है 10 बार आएगा। कैसे आएगा, देखो 9 में आएगा, ठीक है, 19 में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद किस में आएगा, 29 में, 29 के बाद 39, उसके बाद किस में आएगा बताओ, 9 में हुआ, 19 में हुआ, उसके बाद 29 हुआ, फिर 39 हुआ। मैंने पहले कह दिया कि इकाई में 10 बार आएगा, देख लीजिएगा, 9, 19, 29, 39, उसके बाद 49, उसके बाद क्या होगा 59, फिर 69, फिर 79, फिर 89, फिर 99। आप देख सकते हो इकाई के स्थान पर टोटल 10 बार आया है। ठीक है, कोई भी अंक जो है 10 बार इकाई के स्थान पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बार। अब हम दहाई के स्थान पर बात करें तो दहाई के स्थान पर कितने बार आएगा, आप देख सकते हो दहाई कहाँ से शुरू होता है, दहाई 90 से। दहाई में अगर 9 है मतलब 90 से शुरुआत होगा, तो 90 में आएगा, 91 में, 92 में, 93, 94, 95, है ना। उसके बाद 96, 97, 98, 99। आप देख सकते हो 10 बार आया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इकाई में 10 बार, यहाँ पर हमने 99 में इस 9 को गिना, इकाई वाले को, इस 99 हमने दहाई को गिना। ठीक है, इससे हमको सरलता हो जाता है कि इकाई में 10 बार आता है और दहाई में भी 10 बार आता है, तो 10 और 10 20। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1 से 100 के बीच की संख्याएं लिखने के लिए 9 का प्रयोग जो है 20 बार करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर यह पूछ दिया जाएगा कि 1 से 100 के बीच में 2 का प्रयोग कितने बार होता है, तो इसमें भी 20 बार होगा, क्योंकि 2, 12, 22, 32, 42 ऐसे लिखते जाओगे तो 10 बार इकाई में और 10 बार दहाई में। कब, 1 से 100 के बीच में। लेकिन यदि यह पूछ दिया जाए कि 1 से 100 के बीच में 1 का प्रयोग कितने बार होता है, तो यहाँ पर के बीच में और से तक में अंतर होगा। ठीक है, यहाँ पर के बीच में और से तक में अंतर होगा। मैं बाकी को मिटा रहा हूँ, फिर आगे बढ़ूँगा। अगर यह पूछा जाता है कि 1 से 100 के बीच में 1 का प्रयोग कितने बार होता है, यहाँ पर 9 का पूछा था, यदि 1 का पूछा जाएगा तब कैसे करोगे। तो देखिए कहाँ से कहाँ लेंगे, सीधा सीधा आएगा, 1 आएगा क्या, क्योंकि 1 से बीच कहा गया है, 1 से 100 के बीच कहा गया, तो इसको तो नहीं गिनेंगे, है ना भाई, इसको नहीं गिनेंगे ना। तो सीधा सीधा 11, है ना भाई, 21। तो इकाई में कितने बार हो जाएगा बताओ, इकाई में हो जाएगा 9 बार, क्योंकि हम इस इकाई को नहीं गिन रहे। देख लीजिए यहाँ पर 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91। ठीक है, कितने बार हुआ, 1 इकाई के स्थान पर देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो टोटल 9 बार आया। ठीक है, कब, जब ये बोला जाए कि 1 से 100 के बीच कहा गया, तब के बीच कहा गया तब की बात है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर दहाई में आएगा 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, है ना भाई दहाई में। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो यहाँ पर 10 बार, तो टोटल हो जाएगा 19 बार। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि 100 में भी तो 1 का प्रयोग होता है सर। तो देखो बच्चों, यहाँ पर कहा गया है 1 से 100 के बीच कहा गया है, तो यहाँ पर हम ना तो 1 को गिनेंगे ना तो 100 को गिनेंगे, तो यहाँ पर टोटल 19 बार आएगा। लेकिन इसी के जगह यदि यह कह दिया जाए कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कह दिया जाए, 1 से 100 तक की संख्या में, तो उसमें 1 भी शामिल हो जाएगा और 100 भी शामिल हो जाएगा, तो 2 बार 1 का प्रयोग और बढ़ेगा तक में, तो यहाँ पर 2 और हो जाएगा, तो टोटल 21 बार। तो ये थोड़ा सा आपको नया चीज़ सीखने को मिला।
कि 1 से 100 के बीच पूछा जाएगा 1 का प्रयोग तो 19 बार, लेकिन 1 से 100 तक का पूछा जाएगा तो 21 बार। ठीक है। इसके पश्चात यह पूछा जाएगा कि 1 से 100 तक शून्य का प्रयोग कितने बार होता है। तो बताइए इकाई में कितने बार होगा। इकाई में देखो शून्य तो नहीं मानेंगे, जब तक उसमें कोई अंक ना हो तो शून्य को तो नहीं करेंगे। तो यहाँ इकाई में 10 है ना भाई, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और उसके बाद 100 में भी इकाई में आया कि नहीं आया, आया ना भाई। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 और 11, 10 बार इकाई में 10 बार, सॉरी इकाई में 10 बार, यहाँ 10 लिख देता हूँ। अब उसके बाद दहाई में कहीं पर शून्य आएगा क्या 2 अंकों की संख्या में, जैसे कि हम 9 लिख रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे गिनती में। 2 अंकों की संख्या में दहाई में कहीं पर शून्य आएगा, नहीं आएगा। सीधा सीधा एक बार 100 में ही आएगा दहाई के स्थान पर, 100 में ही दहाई के स्थान पर शून्य आएगा। तो इस प्रकार 1 से 100 तक की जो संख्या होती है उसमें शून्य का प्रयोग 11 बार होता है। ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो हमने चौथे प्रश्न को हल किया। अब जो है हम 5वें प्रश्न को हल करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करेंगे। अब 5वां और अंतिम प्रश्न है, इसके साथ ही यह पाठ कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 5वां जो प्रश्न है, 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या तथा 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या के बीच का अंतर निकालिए कहा गया है। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, जैसा जैसा कहा जा रहा है वैसा वैसा हमको करते जाना है। तो आपने नवोदय की तैयारी किया था इसके पहले, तो वहाँ पर आप सीधे सीधे डायरेक्ट जो है उत्तर को लिखते थे, लेकिन जब आप क्लास की तैयारी करते हैं, क्लास में पढ़ाई करते हैं, तो सिर्फ उत्तर लिखने से काम नहीं बनता, स्टेप बाय स्टेप उसको लिखना पड़ता है। तो कैसे लिखेंगे देखिए, सबसे पहले हल लिखेंगे। अब हल लिखने के पश्चात यहाँ पर क्या कहा गया है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या के बीच का अंतर आपको निकालना है। तो सबसे पहले हल लिखने के पश्चात आपको लिखना होगा 4 अंकों की सबसे बड़ी, ठीक है, इसको स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना पड़ेगा। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगा बताओ, 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगा बताइए। अब आपने कक्षा 5वीं में पढ़ा था 4 अंकों की बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पढ़े थे ना भाई। अब उसी में यहाँ पर जुड़ गया प्राकृत संख्या, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। आपको ज्ञात होगा कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के लिए हम 5 बार 9 लिखते थे, अर्थात हर स्थान पर 9 लिखते थे। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के लिए यहाँ पर 9999 लिखना पड़ेगा, अर्थात उसका जो सभी खंड है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, वो सबसे बड़े अंकों से लिखना पड़ेगा। तो 9999, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना होगा कि 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या, यहाँ पर 4 अंक है इसलिए 4 लिखोगे, हो सकता है 5 अंक का पूछ दे परीक्षा में तो 5 अंक लिखोगे। तो यहाँ पर लिखोगे 3 अंकों की, ठीक है, स्पष्ट लिखना है ना, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अब सबसे छोटी संख्या क्या होगा 3 अंकों की बताइए। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या, ठीक है, यहाँ पर प्राकृत भी आएगा, ठीक है, यहाँ पर लिखोगे 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या। तो 3 अंकों अर्थात 3 स्थान होगा, 1 2 3 स्थान होगा। अब 3 स्थान में सबसे छोटी, तो यहाँ पर लिखोगे 1 और यहाँ पर 0 0। तो 100 जो है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब क्या कहा जा रहा है कि इन दोनों प्राकृत संख्या के बीच का अंतर आपको बताना है। क्या बताना है? अंतर बताना है, डिफरेंट बताना है। तो जब भी अंतर निकालना होता है, जब भी 2 संख्याओं के बीच में अंतर निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को घटाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अंतर क्या हो जाएगा, अंतर क्या हो जाएगा बताओ। अंतर लिखेंगे इस प्रकार से, और यहाँ पर हो जाएगा 9999। उसके बाद 100 को इस प्रकार से लिखोगे, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा।
अब यहाँ पर घटाने का चिन्ह लगाओगे, ठीक है। अब उसके पश्चात यहाँ पे घटाओगे, ये हो जाएगा 9, ये 9 और ये 8 और यहाँ पर 9। तो इस प्रकार से यहाँ पर उत्तर लिखोगे, उत्तर में, ठीक है, उत्तर एक बार लिखना पड़ेगा। अतः अंतर 9899 होगा, 9899 होगा। तो इस प्रकार से हमने इसमें सीखा कि अलग अलग अंकों का बीच जो है हम अंतर किस प्रकार से निकाल सकते हैं। यहाँ पर अंतर दिया गया है, यदि योगफल दिया पूछा जाता तो आप योगफल भी बनाते। तो इस प्रकार से पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम दूसरे पार्ट को लेकर आएंगे। जुड़े रहिएगा उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल से। नमस्कार।